सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट, जिसमें हम हर बार आपके लिए कुछ नया और कुछ खास लाने की कोशिश करते हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं टेलीविजन एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का जन्मदिन। हालांकि अंकिता लोखंडे का ये जन्मदिन बेहद खास है क्योंकि हाल ही में वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के 7 फेरों में बंधी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि विकी इस बार अंकिता को आखिर क्या गिफ्ट देते हैं। लेकिन मेरे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी डिजिटल टीम है। आज हम इनसे जानेंगे कि ये अंकिता लोखंडे के बारे में इनकी क्या राय है और उनकी कौन सी खासियत है जो उन्हें बेहद पसंद है। मेरे एक तरफ गौरव है तो दूसरी तरफ आशुकेश है। सबसे पहले गौरव के पास चलती हूँ। गौरव, क्या कहना है अंकिता के लिए? अगर मैं कम शब्दों में अंकिता को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे करता हूं कि अंकिता जो करती है बहुत शिद्दत से करती हैं। टीवी में आई तो एकता कपूर की नजरों में चढ़ गई। एकता कपूर के बैनर में जाना ही किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिल्मों में आई तो झलकारी बाई का ऐसा किरदार निभा गई कि शायद किसी के बस की बात नहीं थी। तो जितना कह सकते हैं कि कंगना ने उस फिल्म में अपने आप को दिखाया, अपने आप को अपनी एक्टिंग के स्किल्स का लोहा मनवाया, कहीं भी किसी भी मुद्दे पर झलकारी बाई की एक्टिंग को करने में, उनका किरदार निभाने में अंकिता पीछे नहीं थी। और इस मणिकर्णिका फिल्म की अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें यादगार कैरेक्टर निभा दिया है। और जब वो फिल्म लोग देखेंगे तो इस कैरेक्टर को हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा। जी हाँ, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टेलीविजन तो टेलीविजन, अंकिता लोखंडे बॉलीवुड में भी किसी से कम नहीं है। आशुकेश भी हमारे साथ है। आशुकेश, थोड़ा सा काम से हमें भी समय दे दीजिए और अंकिता लोखंडे को आप किस तरह से विश करना चाहेंगे अपने अंदाज में और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता लोखंडे बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी मूवीज हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। वैसे उनके जो सीरियल आता था, टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में, तो उसी से जानता हूँ। घर में वही टीवी सीरियल चला करती थी और लोग वही देखा करते थे और उनमें सबसे बेहतरीन किसी की एक्टिंग लगती थी तो वो उनकी लगती थी। अब वो मूवीज़ में भी आने लगी है उनकी। अब एक और मूवी आने वाली है, बागी 3 में भी वो डेब्यू करने वाली है। बताया जा रहा है कि उस मूवी में भी वो कुछ एक्शन सीन्स करती नजर आएंगी। तो अभी और वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है। इससे पहले हमने उन्हें ड्रामा में देखा है, इससे पहले रोते वाले किरदार में देखा, फिर हमने मणिकर्णिका में भी देखा उनका अवतार। फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि अलग अलग किरदारों को बहुत ही बखूबी निभा सकती हैं। और ऐसा नहीं होता कि वो एक लंबे टाइम तक एक ऐसे टीवी सीरियल में काम किया उन्होंने जिसमें उनकी भूमिका ऐसा बोल सकते कि इमोशनल भूमिका थी, एक बहू की भूमिका थी, फिर उससे निकल के वो कुछ और किरदार करने गई और उसमें उन्होंने बहुत बेहतर किया। तो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और मैं उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा और बोलूँगा कि आप ऐसे ही काम करते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए ऐसे। जी हाँ, तो अंकिता, हम भी यही चाहेंगे आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहे। लेकिन अब जो मैं अपनी टीम के 2 अनमोल रत्नों से आपको मिलाने वाली हूँ, इनका नाम बेशक सेम है लेकिन दोनों के अंदर टैलेंट बिल्कुल अलग है। एक जहाँ हेल्थ को संभालते हैं तो दूसरे वहीं एस्ट्रो चैनल को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास आऊंगी राघवेंद्र वन, क्या कहना चाहेंगे अंकिता के बारे में? अंकिता के बारे में जहाँ तक हमने समझा है और जहाँ तक पाया भी है, बहुत संवेदनशील, भद्र और सुशील महिला के तौर पर हमने उन्हें देखा। वो अपनी जिंदगी के 37वें पड़ाव पर पहुँच चुकी हैं। बहुत अच्छा रहा उनका अब तक का सफ़र। उन्होंने हमेशा उन्नति पर ही कदम रखा है। फिल्म दुनिया या वो ऐसी करिश्माई दुनिया जहाँ से लोग चकाचौंध की ओर जाने के लिए हमेशा एक प्रतीक्षा में रहते हैं, वो सारे आयाम अंकिता छुए। या फिर पहला अगर बॉलीवुड में इस तरह से किसी को फॉलो अप करते हुए अपनी अदायगी तो यकीनन राघवेंद्र, आप यही कहना चाहते हैं कि अंकिता जहां भी जाए अपना और देश का नाम रोशन करे। जी हाँ, तो यहाँ पे राघवेंद्र 2 से भी आपको मिलवा देती हूँ। सबसे पहले तो कैमरे को हाय बोलिए। हाय। तो क्या कहना चाहोगे अंकिता लोखंडे के बारे में? देखो वैशाली जी, वैसे तो जो है राघवेंद्र जी ने जो है उनका पूरा जीवन परिचय दे दिया, तो मुझे शायद उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं बताने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जो है अंकिता जी जो है अब हमारी भाभी बन गई हैं। और भाभी कैसे बन गई, आप कहेंगी भाभी कैसे बन गई? तो भाभी ऐसे बन गई क्योंकि विक्की जैन से उनके जो है विवाह हो गया। और विक्की जैन जो है हमारे छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से आते हैं और हमारा मध्य प्रदेश जो है भोपाल, पहले सब एक ही प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अभी भी सारी जो है रिलेशन है, रिश्ते नाते सारे जो है छत्तीसगढ़ और एमपी में है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब वो हमारी अंकिता लोखंडे जो हैं अब हमारी भाभी हैं। मतलब
राघवेंद्र तो की मतलब भाभी जी से आपको हाँ, देवर भाभी तो वाला रिश्ता निभाना है। अब हमारा जो रिश्ता है मेरे और उनके बीच में जो है अब भाभी और देवर वाला रिश्ता है। तो मतलब नोक झोंक भी होती रहेगी। हाँ मतलब हम उनसे जब भी रिएक्ट करेंगे, जब भी उनको देखेंगे तो भाभी ही कहेंगे उनसे। तो लेकिन राघवेंद्र जी भाभी माँ के समान होती है, हाँ, बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल। रखिएगा इस चीज का। तो हमारे साथ अब टीम की हमारी रिजवाना से भी मिला देते हैं। बाकी बहुत ही क्यूट नेचर की रिजवाना है और ये भी काफी बबली है। तो क्या कहना चाहिए, क्योंकि हमने अंकिता की अभी शादी देखी है, हर प्री वेडिंग फंक्शन से लेके पूरी शादी तक वो अपने बबली अंदाज में ही रही। उनके बबली अंदाज के बारे में कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं अंकिता लोखंडे को विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे अंकिता लोखंडे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बबली अंदाज में भी देखा, लेकिन मुझे वो जो चीज़ याद आती है जबकि वो पवित्र रिश्ता में आती थी, अर्चना का जब कहीं नाम आता है तो सबसे पहले अंकिता लोखंडे चमकती हैं। अर्चना एक ऐसा नाम था, जब पवित्र रिश्ता आता था तो सुशांत सिंह के साथ जब वो काम कर रही थी, वो मानव थे तो वो अर्चना थी। तो अर्चना का नाम सबसे पहले आता है। जैसे कि उनका उतार चढ़ाव जिंदगी में रहा, सबसे पहले अर्चना बनी जहां वो 1.5 लाख रुपए फीस पाती थी, और जब तक वो मणिकर्णिका तक पहुंची उसमें उन्होंने पाई 3 करोड़ फीस। तो बहुत ज्यादा आप समझ सकती हैं कि 1.5 लाख से 3 करोड़ का सफर कैसा रहा होगा। और अब उनकी शादी भी हो गई है, तो शादी मुबारक भी मैं उनको कहना चाहूंगी और हैप्पी बर्थडे विश भी करना चाहूंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना आपका। तो चलिए अब हम हमारी टीम के सबसे छोटे इंसान के पास भी आपको लेकर चलते हैं। अंकित, आप बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बारीक नजर है आपकी। अंकिता लोखंडे सीरियल से लेके बॉलीवुड में भी आई और अब उनकी शादी भी हो गई है, सोलमेट से भी वो मिल गई है, क्या कुछ कहना है आपको? जी बाकी तो सबने सब कुछ बोल ही दिया वैशाली जी, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर मैं किस्सा बताता हूँ बचपन का, कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर पे यही चलता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। मैंने स्कूल से आता मैं क्या मम्मी कार्टून देखने दो, क्या लगाया पवित्र रिश्ता। तो मैंने फिर जब आस्ते आस्ते मेरे बैठ के देख तो सही है क्या, देख तो ले एक बार। तो मैंने एक बार देखा, मैंने अर्चना का जो रोल था मैंने एक बार देखा कि क्या उनके एक्सप्रेशन है, किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कैरेक्टर को। मैं बैठ के देखने लग गया, मैंने बोला यार ये तो सही चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैं आगे जब बढ़ा, मैंने बोला कि और भी फिर जैसे जैसे आस्ते आस्ते ग्रो करते गई। बट उनको टेलीविजन से मतलब अगर टीवी दुनिया से मैंने बाहर जाते हुए नहीं देखा। मैं बचपन से लेकर अभी तक अगर देखा जाए अभी वो काम कर रही हैं। और उनको बताया जैसे रिजवाना मैम ने भी बताया कि वो उनको 1.5 लाख से 3 करोड़ की जर्नी। और उनको एक वो भी था कि हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेस का भी उनको एक नॉमिनेट किया गया था कि हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेस थी वो। और साथ ही उनको बता दूं कि उनको 7 जो है टीवी अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, जो अवार्ड्स जैसे आईफा में चाहे टीवीएफ में। और साथ में और भी बता दूं कि उनको 30 बार वो नॉमिनेट हुई हैं बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस इन अ लीड रोल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और बॉलीवुड में भी जैसे वो आ रही डेब्यू कर रही है बागी 3 में, और उससे पहले मणिकर्णिका में। तो एक मतलब इंसान की एक फेज दिख रहा है कि नीचे से कैसे ऊपर तक जा रहे हैं, और ऊपर तो से वो पूरा स्ट्रगल उनका दिख रहा है, हाँ। पूरी मेहनत हमने अंकिता लोखंडे की टेलीविजन स्क्रीन पर देखी है। और हम भी यही विश करते हैं कि अंकिता इसी तरह आप काम करती रहे, चमकती रहे और पहले पर्दे पर आप इस तरह से ही राज करें। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की तरफ से अंकिता लोखंडे आपको आपके जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।